आज है 28 जनवरी और ये है आज की करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस स्थान पर विमान दुर्घटना यानी प्लेन क्रैश की खबर सामने आई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बारामती। महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसके अंदर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद थे। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2026 में किस पारंपरिक कला के लिए के पंजानीवेल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सी पारंपरिक कला है? वो है सिलंबम। सिलंबम के लिए इनको सम्मानित किया गया है और ये पंडुचेरी के रहने वाले हैं। ये जो सिलंबम है एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट कला है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और यूरोपियन संघ यानी ईयू के बीच में हुई ट्रेड डील को किस नाम से दुनिया में जाना जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये जो डील है ये भारत और यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनके बीच में हुई है। इस समझौते को अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो ईयू है उसने अपनी डील को सस्पेंड कर दिया है और भारत के साथ भी अमेरिका की कोई डील नहीं हुई है। तो दोनों बड़े देशों में एक तरह से देखा जाए, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 27 देश हैं काफ़ी बड़ा क्षेत्र बन जाता है और काफ़ी बड़ा व्यापार होता है। तो दोनों के बीच में जो ट्रेड डील हुई है वो इसके खिलाफ ही देखी जा रही है। यह भारत और यूरोप के बीच का व्यापार की नई ऊंचाइयों को लेकर जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, किस मशहूर भारतीय गायक ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह ने एक पोस्ट डाली है। अरिजीत सिंह ने अपने करियर के पीक पर होने के बावजूद भी संन्यास की घोषणा कर दी है। ये पिछले एक दशक से बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय गायक माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस इलाके में भारी हिमस्खलन देखने को मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोनमर्ग। जो जम्मू कश्मीर के अंदर सोनमर्ग इलाका है वहाँ पर बहुत भारी हिमस्खलन देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा भारी बर्फबारी हुई है। राहत की बात यह है कि अभी तक इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में आए बर्फीले तूफान से अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है? तो अभी तक वहां पर जो है कुल 38 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में भीषण सर्दी और बर्फीले तूफान आ रहे हैं, जिससे वहां का जो जनजीवन है बिल्कुल ठप पड़ गया है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 38 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद किस देश में सरकार गिराने का दावा किया है? वैसे तो ट्रंप जो है हर दूसरे दिन किसी देश का नाम ले देते हैं, लेकिन अब उन्होंने दावा किया है क्यूबा का। जो क्यूबा देश है वहां पर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा में जो कम्युनिस्ट सरकार है उसका पतन ही होने वाला है। आठवां प्रश्न हमारा, गणतंत्र दिवस 2026 और बीटिंग रिट्रीट समारोह के मुख्य थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, वंदे मातरम की 150 वर्ष। इस साल के समारोह में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया था और यही इस साल थीम रखी गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, सऊदी अरब ने किस देश को ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस का उपयोग करने से मना कर दिया है? तो ईरान पर वैसे कौन हमला करने जा रहा था? अभी अमेरिका की बात चल रही है। अमेरिका और इसराइल ये दोनों देश जो है कभी भी हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन पहले जो है अमेरिका ही ये चीज़ करेगा। वैसे पक्का नहीं है लेकिन ऐसा चल रहा है माहौल। तो जो सऊदी अरब है उन्होंने अमेरिका को मना कर दिया है कि वो उसका जो एयर स्पेस है वो ईरान के खिलाफ प्रयोग नहीं कर सकता। अगला 10वां प्रश्न है हमारा, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के पूर्व कर्मचारी भी रह चुके हैं।